चाइल्ड केयर सिस्टम्स स्पेशली इन द वेस्ट, अब तो खैर ईस्ट में भी ये है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, whereas the mothers or the fathers or both can afford to keep the child at home until the age of 7 at least or 6, but still they're sending their children to schools and they're sending their children to these rigorous routines, and then they're sending their children to school से आया तो फिर ट्यूशन पे चला जाए, ट्यूशन से आया तो फिर कोई स्पोर्ट खेलने चला जाए, कोई स्पोर्ट खेलने आया तो वो इतना थका होता था कि उसको यही नहीं समझ आ रही थी कि उसने मुंह में खाना डालना है कि बिस्तर में सोना है. We have busied our children to the extent of not even carrying a conversation with them, right? And it's a wrong setup. It's a completely wrong setup. आप किस वक्त अपने बच्चे की तरबिया करेंगे, उसे सलाह किस वक्त सिखाएंगे, उसे नमाज, उसको रोज़े, उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसको सीरा तरबिया किस वक्त हम करेंगे अगर हमने इतनी रिगरस रूटीन एक 2.5 साल के बच्चे से शुरू कर दी हुई है. आई सी दैट इन homeschooling groups or in general groups there are mothers who are saying my child is 3.5 and they cannot color in the lines. मुझे हैरानगी होती है कि they are not supposed to color in the lines. मेरा 4 साल का बच्चा और वो बैठ के बुक नहीं रीड कर रहा. 4 साल के बच्चे को बुक रीडिंग ज़रूरी नहीं किया जाए. मेरी 5 साल की बेटी है और वो अटेंशन नहीं पे करती है, मैं उसे कुछ चीज़ समझा रही हूँ तो वो सुन नहीं रही है, वो इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी हैं. तो अपना बात करने का स्टाइल चेंज कर लें, या वो बात चेंज कर लें उतनी देर के लिए, या उसके साथ कोई और काम करते हुए वो कॉन्वर्जेशन कर लें. एज पेरेंट्स द नंबर 1 प्रॉब्लम वी हैव इज़ दैट वी फील वी आर इन चार्ज एंड व्हाट वी आर सेइंग शुड बी हर्ड. शायद हमारे पेरेंट्स का ये पेरेंटिंग स्टाइल हमारे साथ रहा हो, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बड़ा फेमस कॉल है कि आपके बच्चे आपके ज़माने के लिए नहीं बने हैं या आपके ज़माने में रहने के लिए नहीं आए, आपके बच्चे किसी और ज़माने के लिए आए हैं, तो फिर उनको वैसे ही पालें और परवरिश करें. तो फिर आप कहेंगे कि इरम बेबी अब हम उनकी वैसे ही परवरिश करें ना, हर वक्त उनके हाथ में लैपटॉप कंप्यूटर गेमें होता है, उनका यही ज़माना है. नहीं, मैं आई एम नॉट सेइंग दैट, डोंट टेक इट टू दैट एक्सट्रीम. आई एम सेइंग वी डू दिस इंटेलिजेंटली. देयर आर सो मेनी मदर्स हुज चिल्ड्रन आर ऑफ स्पेशल नीड्स and they suffer every single day. There are mothers who will never see their children walk. There are mothers who will never see their children speak. There are mothers who will never their children will never hear their voice. There are mothers who have to live with highly autistic children, yeah, children with Down syndrome, yeah, children with so many genetic disorders. वो अपने बच्चों को कोई फेंक तो नहीं दे रही हैं, उनके साथ ही उनको लेके ही साथ चल रहे हैं और उनके साथ सब्र से चल रहे हैं. तो फिर मेरे और आपके जैसे लोग जिन्हें हमारे कोई ऐसे अमाल नहीं है या हमारे अंदर हीरे जवाहरात नहीं जड़े हुए कि अल्लाह ने हमें नॉर्मल फंक्शनिंग बच्चे दिए हैं, तो हम उनसे ही सब्र से बात नहीं कर सकते और हम उनसे ही जान छुड़ाते फिरते हैं और हम उन्हीं को दूसरे तीसरे चौथे टीचर के पास भेजते हैं जिसका हमें पता नहीं कि वो किस जहनीत के हैं और किस आदत के हैं और किस तबीयत के हैं और वो हमारे बच्चे को सिखा क्या रहे हैं और हमारे बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं. क्यों हमने ये समझ लिया है कि बीइंग अ पेरेंट इज़ अ पनिशमेंट. बीइंग अ पेरेंट इज़ एन इज़्ज़ा that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, a status. And being a parent of a healthy child, वो तो सोने पे सुहागा है. हमने ऐसा किया क्या है कि हम डिजर्व करें कि हमें हेल्दी बच्चे मिल रहे हैं पालने के लिए, और हम उन्हें अनहेल्दी कर रहे हैं, not being the kind of parents that we're supposed to be.